में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बाजार का आज का पूरा अपडेट देंगे और साथ ही कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखे वो भी बताएंगे। कल की तैयारी कराने के लिए आपकी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी से जानेंगे आज के बाजार पर उनकी राय और कल क्या स्ट्रैटेजी बनाए। साथ ही आधे घंटे जो हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे उनका भी परिचय करा दे। सेठी फिनमार्ट से विकास सेठी है हमारे साथ। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है शो में। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, उनका भी परिचय करा देते हैं। बाजार का हाल और बॉन्ड यील्ड में तेजी, कितनी फिक्र की बात, हम समझेंगे देवांशी से। क्रूड पर ब्रोकर्स का क्या रुख है, हमें बताएंगे वरुण। और इन्फो HQ फोकस में है, जानेंगे कुशल से। बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा बाजार का हाल आज का समझ लेते हैं। बाजार में हमने देखा 5 दिन की जो लगातार गिरावट नजर आ रही थी, लगातार 5वें सेशन से, उसके बाद आज हमने 6ठे सेशन में देखा उस पर लग गया ब्रेक। मतलब पूरे दिन हालांकि उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ जरूर, लेकिन इस बीच निफ्टी 32 अंक चढ़कर 14,708 और सेंसेक्स 7 अंक चढ़कर 49,751 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में आज भी दबाव में कारोबार जरूर होता हुआ दिखा, जिसकी वजह से 140 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में देखी गई। FIIs और DIIs के डेटा भी समझ लेते हैं, क्या संकेत आ रहे हैं यहां से। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1569 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 217 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में खरीदारी की। और एडिटर से के लिए अनिल जी से समझते हैं आज के कारोबार को किस तरीके से देखा जाए। और ये जो 5 दिन की गिरावट के बाद आज जो हमने थोड़ा बहुत बाजार का रिकवरी मूड देखा है, क्या समझे कि बाजार की गिरावट थम गई है? बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। शुरुआत दमदार मजबूती के साथ हुई और उसके बाद बाजार फिसलने के बाद बेहतरीन रिकवरी आई और रिकवरी के बाद आखिरी 1-1.5 घंटे में और कमजोरी, यानी कि पूरे दिन भर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार। जब खरीदारी हुई तो ऐसी हुई कि जैसे बड़ी तेजी बनने की संभावना है और बिकवाली का प्रेशर और जोर भी उतना ही जबरदस्त नजर आया। इंटरेस्टिंग ये रहा, निफ्टी जहां हरे निशान में 14,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, हालांकि ऊपरी स्तरों से लगभग 150 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी लाल निशान में फिर से बंद हुआ, लेकिन हाँ 35,100 के थोड़ा सा ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स एकदम फ्लैट रहा 8-9 पॉइंट ऊपर, तो कहीं कोई फर्क नहीं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स भी जो पहले अच्छी मजबूती के साथ दिन भर कारोबार कर रहे थे 100 पॉइंट ऊपर, वो एकदम फ्लैट हो गए, कोई खास बदलाव नहीं। तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत मिले जुले हैं। पहला, FIs की बड़े दिनों बाद कल कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा आया। तीसरा, हर सेक्टर के दिग्गज शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली। और चौथा, अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का डर अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भी जो होता हुआ दिख रहा है, उससे ये चारों फैक्टर ऐसे थे जिनसे बाजार पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ा। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन जो सपोर्ट आया निचले स्तरों से, उसकी वजह यह थी कि बाजार करेक्शन दिखाकर थोड़े से ओवरसोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ है। मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बाजार के लिए 14,600-650 के आसपास का है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हल्की हल्की खरीदारी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। तो दोनों तरफ के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और हम मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में, इसलिए एक्शन भी उतार चढ़ाव के साथ ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। तो वेट एंड वॉच वाले मूड में है और इसी तरह का उतार चढ़ाव बाजार में रहेगा। शायद इस एक्सपायरी के बाद मार्च सीरीज की जब हम शुरुआत करें तो आपको स्थिति और बेहतर होती हुई दिखे, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं एक मिला जुला कारोबार का सेशन, जहां 5 दिनों की गिरावट पर निफ्टी ने तो लगाम लगाई है, लेकिन बैंक निफ्टी आज भी हल्की कमजोरी के साथ ही बंद होता दिखा। और उतार चढ़ाव के इस कारोबार के बीच कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे, अनिल जी से जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले जरा आज के बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक और इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी देवांशी है। देवांशी से अब जानते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा आज सेक्टर में एक्शन हमें देखने को मिला। बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बाद आज हमने देखा कि निफ्टी हरे निशान में आज बंद होता हुआ दिखा, लेकिन निफ्टी बैंक आज घटकर बंद होता हुआ दिखा है। करीब 140 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आती हुई दिखी है। लगातार कई दिनों से हमने देखा कि निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज हमने देखा कि निफ्टी में एक मामूली 30 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग आती हुई दिखी है। लेकिन आप देखिए जो मिडिल स्टॉक्स थे वो आज के टॉप परफॉर्मर रहे हैं। लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं मिडिल स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही है, वो आज कंटिन्यू होती हुई दिखी। ऑटो स्टॉक्स
स्टॉक्स में भी आज गेन्स होते हुए दिखे। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहां पे कारोबार होता हुआ दिखा। शुगर स्टॉक्स में आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स थे जो हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स थे जो अभी भी मेजर ड्रैग्स थे। हैवी वेट्स यहाँ पे हमने देखा लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। सबसे पहले अगर बात करें मेटल स्टॉक्स की तो हिंदुस्तान कॉपर आज डबल डिजिट गेन्स आते हुए दिखे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। टाटा स्टील में भी आज अच्छी खासी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। हिंडाल्को, सेल, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज गेन्स बनते हुए दिखे। ऑयल एंड गैस में भी अगर आप नजर करें तो ओएनजीसी, गेल, एचओईसी, एमआरपीएल आज की टॉप परफॉर्मर्स बनते हुए दिखे इस सेक्टर में। साथ ही रियल्टी स्टॉक्स पर भी आप नजर कीजिए, प्रेस्टीज, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे सहारा मिलता हुआ दिखा और गेन्स बनते हुए दिखे थे। दूसरी तरफ ऑटो स्टॉक्स की अगर बात करें तो अशोक लेलैंड जो ईवी की यहाँ पे तमिलनाडु में जो ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे उसके चलते हमने देखा अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। टाटा मोटर्स, सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पे आती हुई दिखी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी आज आती हुई दिखी। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स जैसे मैंने कहा आज हेवी वेट्स में गिरावट थी। कोटक महिंद्रा बैंक लाल निशान में, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे भी आज गिरावट देखने मिल रही थी। सरकारी बैंक्स में भी आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया ये लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। लेकिन आज जी बिजनेस पर जो आपकी सुपर हिट कॉल से कमाई होती हुई दिखी वो ज़बरदस्त थी। ऐसे बाजार में भी आज आपको काफ़ी ट्रेड्स मिलते हुए दिखे। आज आपको टाटा मोटर्स इमेजी रेकमेंड किया था, टाटा स्टील वागले साहब ने आपको रेकमेंड किया था, ओएनजीसी, बीपीसीएल, साथ ही एसबीआई भी और क्यूमिंस जैसे स्टॉक्स थे जो आज आपको रेकमेंड किए गए थे और यहाँ पे आपकी अच्छी खासी कमाई होती हुई दिखी है। लेकिन इन ऑल देखें तो आज काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट्स थे। इसके बावजूद निफ्टी लो लेवल से थोड़े से रिकवर होते हुए दिखे और 30 पॉइंट ऊपर की आज क्लोजिंग आती हुई दिखी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें मिड कैप, स्मॉल कैप यहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स थे जहाँ पे आज प्रेशर आता हुआ दिखा था। बहुत शुक्रिया देवांशी। बाजार पर और ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए विकास जी हमारे आज के एक्सपर्ट, उनका रुख कर लेते हैं। विकास जी, अब कम से कम 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक तो लगा, लेकिन आज के कारोबार को समझा जाए तो आने वाले दिनों में आपको ये जो हरियाली बाजार में नजर आई है टिकाऊ लगती है? देखिए स्वाति, पिछले 5 दिनों की गिरावट के बाद आज हम एटलीस्ट उस गिरावट को रोकने में सफल हुए। हालांकि निफ्टी में बहुत ही थोड़ी सी एक 32 पॉइंट की बढ़त देखी गई, जो कि ड्यूरिंग द डे मतलब सुबह जो ओपनिंग हुई थी वो काफी दमदार थी। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई वापस, फिर बाजार कुछ समय नेगेटिव भी रहा, बट अल्टीमेटली वी एंडेड इन द पॉजिटिव नोट। मुझे लगता है ये जो रुकावट हुई है और चूंकि परसों इस महीने की फरवरी महीने की एफएनओ की एक्सपायरी है, तो बाजार अगले 2 सत्र में थोड़े वोलेटाइल रहने चाहिए। बट एक बार ये एक्सपायरी आउट ऑफ द वे हो जाएगी तो मुझे लगता है वापस से तेजी हम देखेंगे बाजार में। एक अच्छी खासी गिरावट हो गई है, ऊपरी स्तर से करीबन 700 पॉइंट निफ्टी ऑलरेडी गिर चुका है और जिस तरह के परफॉर्मेंस आ रहे हैं, और हालांकि इस बाजार में भी सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी बिल्कुल रहेगी। जैसे आज हमने देखा मेटल्स और ऑयल एंड गैस और आपके रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहे थे, वैसे ही कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई स्टॉक अच्छा करता रहेगा, तो बाजार में अपॉर्चुनिटीज रहेगी लॉन्ग जाने की। बिल्कुल सर। अब ये कल के लिए अगर किसी को इंट्राडे पिक लेनी हो तो कौन सा आप शेयर आज सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है विकास जी? बिल्कुल स्वाति, अगर कल के लिए किसी को खरीदारी करनी है तो मेरी राय में कल इंट्राडे के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे खरीदारी करनी चाहिए, जो कि आज 134-135 के लेवल पे बंद हुआ है। एक डिफेंस सेक्टर की लीडिंग कंपनी है और जिस तरह से सरकार का फोकस रहा है मेक इन इंडिया पे, आत्मनिर्भर पे, तो और डिफेंस पे अच्छा खासा फोकस था बजट में भी, तो उन सबको देखते हुए स्टॉक अच्छा लगता है। और फिर आजकल तो सरकार ने सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी डिफेंस सेक्टर पे काफी अच्छा खासा फोकस रखा है। और आज ही हमने देखा कोचिन शिपयार्ड को करीबन 10,000 करोड़ के ऑर्डर्स दिए हैं। तो मुझे लगता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो भी नेग्लिजिबल है या जीरो है, मुझे लगता है 135 के लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। कल का इसमें मेरा टारगेट रहेगा इंट्राडे का 142 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 130 रुपए। पोजिशनल पिक का सवाल है। चलिए, और हफ्ते भर की खरीदारी? हाँ, या बिल्कुल हफ्ते भर की खरीदारी के लिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, आज एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है एबी कैपिटल, यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल। एक अच्छी पेडिग्री वाली कंपनी है ये, कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की एनबीएफसी है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज के हर सेगमेंट में काम करती है, भले ही वो इंश्योरेंस का सेक्टर है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक ब्रोकिंग है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स है, होम फाइनेंस है। और स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल से। हालांकि हमने निचले लेवल से पिछले कुछ दिनों में थोड़ी तेजी देखी है, आज ये 112-13 के आसपास बंद हुआ है, बट मुझे लगता है पोजिशनली इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए।
ये स्टॉक भी अपने पीयर्स के हिसाब से वापस से अब चाल पकड़ेगा और 135 का मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपए का। तो विकास सेठी जी की राय कल के लिए, मतलब इंट्राडे खरीदारी बीईएल में करने की सलाह और पोजिशनल व्यू उन्होंने एबी कैपिटल में रखने की सलाह दी है। बातचीत जारी रहेगी विकास जी से। इस बीच क्रूड पर जरा हमारा जो फोकस है उसको शिफ्ट करते हैं। हमने यहाँ पर ये देखा भी है कि कच्चे तेल में तेजी से तेल गैस शेयरों में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है और फायदा मिला ओएनजीसी को 5.5% चढ़ा और गेल और एचओईसी भी भागे हैं इसके चलते। अब ब्रोकर्स भी काफी ज्यादा इस पर डेफिनेटली बुलिश हैं। अब किसको फायदा इस तेजी से मिल रहा है जरा और डिटेल में समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण है हमारे साथ, बताइए वरुण। देखिए, कच्चे तेल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है यूएस में प्रोडक्शन में कमी। क्यों? क्योंकि वहाँ लगातार ठंड बढ़ रही है, इसके कारण प्रोडक्शन जो है उसमें कमी आ रही है, जिसके कारण कच्चा तेल जो है 13 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुँच चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। गोल्डमैन इन्होंने अपना प्राइस टारगेट $65 से बढ़ा के अब $75 का कर दिया है। इनका कहना है कि Q2 तक कच्चा तेल जो है $70 के आसपास पहुंच जाएगा और Q3 तक $75 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन फिर से शुरू करने में समय लगेगा और खर्च भी बहुत लगेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं इससे कच्चे तेल के दाम को सपोर्ट मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली $70 का इनका लक्ष्य है और सिटी का भी $70 का लक्ष्य है और इनका भी कहना है कि जो डिमांड है, वैसे भी जो इकोनॉमी में थोड़ी बहुत रिवाइवल देखने मिल रहा है उसके चलते डिमांड को भी कहीं ना कहीं सहारा मिल रहा है, जिसके कारण जो दाम है वो यहाँ से बढ़ते हुए नजर आएंगे। इससे खासकर जो फ़ायदा है अपस्ट्रीम कंपनीज़ को है, खासकर ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल जैसी कंपनीज़ को। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल का दाम अगर $1 प्रति बैरल भी बढ़ता है तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज़ के ईपीएस में 2 से 3% का इजाफा होता है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण गैस के दाम भी बढ़ते हैं और इसका फ़ायदा गेल को मिलता है। और याद रखिए, कच्चे तेल का अगर दाम बढ़ता है तो हम तो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे रुपए पे भी प्रेशर बढ़ता है और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ है उनको भी थोड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन नुकसान होता है खासकर एफएमसीजी कंपनीज़ को, क्योंकि और उसमें भी पेंट कंपनीज़, क्योंकि काफ़ी हद तक जो रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी है वो कच्चे तेल पे है। साथ ही जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है उनको भी कहीं ना कहीं इसका प्रेशर झेलना पड़ता है। तो अपस्ट्रीम कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और एफएमसीजी जैसी कंपनीज जो है उनको इसका नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया वरुण और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। विकास जी, ऑयल एंड गैस स्पेस में आपका कोई फेवरेट शेयर जो आप रेकमेंड करेंगे? नहीं, देखिए स्वाति, जिस तरह की तेजी क्रूड में बनी है उसका सबसे बड़ा मेजर बेनिफिशियरी तो ओएनजीसी रहेगा और ओएनजीसी में हमने दमदार तेजी पिछले 2-3 दिनों से देखी है। इसके अलावा भी मुझे लगता है जो गैस वाला सेक्टर है, पर्टिकुलरली गेल है, पेट्रोनेट एलएनजी है, गुजरात गैस है, इस तरह की कंपनियों को भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। करंट लेवल्स पे इनको भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और बाकी जो ऑयल के, क्रूड ऑयल के बढ़ते भाव से इनडायरेक्टली पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है, जैसे हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन है या सेलन एक्सप्लोरेशन है, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनमें भी एक दमदार तेजी बिल्कुल देखी जा सकती है, जो हम देख भी रहे हैं और कंटिन्यू भी रहेगी। तो मुझे लगता है इन तरह के स्टॉक्स में बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। चलिए, तो ऑयल एंड गैस स्पेस की तो बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन अब देखते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है एचडीएफसी सिक्योरिटी से वीके शर्मा। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। अब कल के लिए बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताएंगे दर्शकों को? जी स्वाति, नमस्ते आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को। और आज मैं हमेशा की तरह 2 ऑप्शन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज फॉर अ चेंज कॉल ऑप्शन है, कल पुट थे। तो यहाँ पे एस्कॉर्ट्स जो करीब आप 1% जैसा बढ़ा है, वहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ कि फरवरी महीने की 1300 की कॉल एस्कॉर्ट्स के अंदर ली जा सकती है। उसका क्लोजिंग प्राइस था 18 रुपए, स्टॉप लॉस रखे 11 रुपए का और टारगेट रहेगा आपका 32। दूसरा स्टॉक फाइनेंशियल सेक्टर से है, मुथूट फाइनेंस। ये स्टॉक थोड़ा सा आज करीब 0.4% नीचे बंद हुआ है, लेकिन फिर भी फरवरी का 1300 की कॉल सर्च कर रहा हूँ 9 रुपए भी लेने के लिए, स्टॉप लॉस 6 रुपए, टारगेट रहेगा इसके अंदर 18। तो दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो 3-4 दिन के अंदर अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो 4 दिन से ज्यादा इनको होल्ड नहीं कीजिएगा और स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहिए। जैसे प्राइस, ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा वैसे आप ऊपर अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए, जिससे कि अगर ये ट्रिगर होता है तो आपको लॉस नहीं हो। धन्यवाद, जय हिंद।
आइए अब आपको बताते हैं कल बाजार पर आप क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अनिल जी से समझते हैं कि अब आज के उतार चढ़ाव के बाद कल क्या स्ट्रैटेजी रखे, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, ना ऊपर ना नीचे, तो ऐसे में आज अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है ये देखना अहम होगा और उसके दम पर कल सुबह हमें क्या संकेत मिलते हैं इन पर नजर रहेगी। लेकिन जहाँ तक बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा कमजोरी का है। बाजार थोड़े नीचे की तरफ धीमे धीमे जाते हुए दिख रहे हैं और ऊपर टिके रहने में मुश्किल देख रहे हैं। ऐसे में अब निफ्टी के लिए ज़्यादा अहम लेवल है 14,625 14,650 का। जब तक इस लेवल को कल होल्ड करते हैं ठीक, इसको तोड़ने के बाद 14,500 525 तक जाने की आशंका बढ़ जाती है। ऊपरी स्तरों पर जाहिर सी बात है 14,800 850 ये रुकावट का लेवल आपके लिए निफ्टी पर नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,900 35,100 ये हल्का सपोर्ट है, हल्का है, बहुत मजबूत नहीं, टूट सकता है। इसके टूटने के बाद नीचे की तरफ 34,550 650 तक जाने की आशंका बैंक निफ्टी के लिए बनती है। ऊपरी स्तरों पर 35,550 35,850 ये रेंज ऐसी है जहां पर बाजार जाकर अटकते रुकते हुए नजर आएंगे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड कल भी बन सकते हैं। देखते हैं एफआईज के डेटा किस तरह के निकल कर आते हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि हल्की फुल्की खरीदारी निचले स्तरों पर और अच्छी खासी बिकवाली ऊपरी स्तरों पर। ये ट्रेंड पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से जो दिख रहा है वो एक्सपायरी तक रह सकता है, दोनों तरफ ट्रेड होने का। और ऐसे में बेहतर होगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करें, पहला। और दूसरा, निफ्टी और एफएनओ के स्टॉक्स के बजाय कैश मार्केट के स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा खरीदारी का रुझान आज सेलेक्टिवली दिखा है, तो ट्रेडर्स वहां पर अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए फोकस कर सकते हैं। कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल कहां पर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे आप? जी हाँ, गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, मार्केट में लोअर साइड से आज जो पुल बैक एक्शन देखने को मिला और मार्केट में ऑलरेडी 4-5 दिन से ऑलरेडी हमने एक करेक्शन मूव देख लिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट 14,700 14,600 के जोन में एक सपोर्ट लेके पुल बैक देने के लिए तैयार है। तो हमें लगता है कि एक्सपायरी के पहले मार्केट एक बार वापस 14,800 850 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। तो इस ट्रेड को प्ले करने के लिए हम 14,800 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब आज क्लोज हुआ है 55 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 95 रुपीज तक के टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिलेंगे। तो पुल बैक का ट्रेड प्ले करना है, 14,800 14,850 की जोन में निफ्टी आएगी, इसके लिए हम ये कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज कैपिटल गुड्स और पावर स्टॉक्स में अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला। उसमें हमें टाटा पावर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आज लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो 90 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है। टाटा पावर भी कल के सेशन में बाय किया जा सकता है 90 रुपए के स्टॉप लॉस से 97 के टारगेट के लिए। तो राजेश जी की कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप सभी ने जानी। अब आइए जानते हैं विकास जी से लंबी अवधि का नजरिया कहां पर रखने की सलाह देंगे। इन्वेस्टमेंट पे कौन सी आपकी, विकास जी? बिल्कुल स्वाति, जो स्टॉक आज मैं लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही दमदार कंपनी है, छोटी साइज की कंपनी है। कंपनी का नाम है आंध्रा शुगर। मार्केट कैप है सिर्फ 850 रुपए का, बट एक दमदार कंपनी है। ये कंपनी एग्री रिलेटेड सेक्टर्स में काम करती है। शुगर तो है ही है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, फिर इवन फार्मा में भी है, एस्पिरिन भी बनाती है कंपनी। और एक लिस्टेड स्पेस की एक और कंपनी है जोसिल नाम की, उसमें करीबन 55% हिस्सेदारी भी है इस कंपनी की। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन भी काफी ठीक है। और बाकी आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो जबरदस्त फंडामेंटल्स है। और शुगर सेक्टर पे पर्टिकुलरली बुलिश हूँ, बिकॉज हमने देखा पिछले कुछ दिनों से शुगर प्राइसेस भी इंटरनेशनली काफी बढ़े हैं, तो उसका भी फायदा पूरे सेक्टर को होना है। तो आंध्रा शुगर वुड बी अ गुड पिक। और बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 17% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के हैं, और पिछले साल 20 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड यील्ड भी करीबन 6% के आसपास की होती है। तो इस स्टॉक को करंट लेवल जो कि 299 के लेवल है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और आने वाले 9 से 12 महीने में मेरा 400 रुपए का टारगेट है इस स्टॉक। 9 से 12 महीने के लिए आंध्रा शुगर में खरीदारी की सलाह विकास सेठी की। विकास जी, बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए हमारे साथ, और हमारे सभी सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर सुबह 7 बजे से बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए जरूर जुड़िए जी बिजनेस के साथ।